नाम और वंदन है। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा गाई। शिव पार्वती विवाह के प्रसंग में भगवान शिव और मां सती के चरित्र को श्रवण किया। सती मैया पार्वती मैया के रूप में अवतार ली हैं। नारद जी ने हाथ देख करके भगवान शिव का स्वरूप का वर्णन किया है। मां ने घोर तपस्या की, वरदान प्राप्त हुआ है। इधर ताड़कासुर का जन्म हुआ, वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से। उसके वध के लिए भगवान शंकर का विवाह कराना उचित था। अस्तु, कामदेव को प्रेरित करके देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से बाहर बुलाया है। समाधि से आकर बाबा ने कामदेव को भस्म किया, रति को वरदान दिया है। देवताओं ने भगवान शंकर से विवाह के लिए निवेदन किया, बाबा ने अनुमति प्रदान की है। और मुहूर्त लेने के लिए सप्तऋषि गण हिमांचल जी के पास पहुंचे हैं नगर में। सप्तऋषि गण सबसे पहले पार्वती मैया के पास गए और जाकर पुनः एक बार फिर से परीक्षा ली उनकी। जाकर सप्तऋषि गण कहते हैं कि आप शंकर भगवान से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन आपको पता नहीं भगवान शिव ने काम को ही भस्म कर दिया, तो उनकी कामनाएं सभी समाप्त हो गई। मां बहुत जोर से हंसकर मुस्कुराकर मां ने कहा सप्तऋषियों से, क्या आपको लग रहा है कि भगवान शंकर अब तक काम से युक्त थे? तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकार। सप्तऋषियों ने जब जाकर कहा कि हे भवानी जी, भगवान शंकर ने काम को ही भस्म कर दिया। मां ने कहा आपको लग रहा है कि क्या भगवान शंकर अब भस्म किए हैं? अब तक काम से युक्त थे। हमारी दृष्टि से देखिए, हमरे जान सदा शिव अज अनवद्य अकाम अभोगी। मां की निष्ठा सुनकर मुनियों ने जय जयकार की। हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लेकर गए, ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने कल आपने श्रवण किया, सभी देवताओं को बुलाया और विवाह का दिन आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं विवाह के दिन लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभल करय पथरा। आप इस दृश्य का दर्शन करिए। वर्तमान समय में जिसके घर विवाह होता है उसके घर बधाई गाई जाती है, या तो दूल्हे के घर नहीं तो दुल्हन के घर। लेकिन भगवान शंकर का विवाह पूरी धरती पर एकमात्र ऐसा विवाह है जहां दूल्हे के घर कोई बधाई उत्सव नहीं है। सारा मंगल महोत्सव बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के घर में वाद्य बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी देवता अपना श्रृंगार करते हैं, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसको सजा रहे हैं? जोर से बोलिए, वाहन को। आज शंकर जी के ब्याह में बहुत ज्यादा बाराती आ गए हैं लग रहा है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, यमराज अपन करिया भैंसा रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। परंतु किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसके बारात में चलना है, विवाह में, उनको कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। बाबा बैठे हैं, बाबा के गण
गणों ने कहा प्रभु कोई भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया। शंकर भगवान बोले देवता मुझे सजा भी नहीं सकते। शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शिव के मन को समझता है। बाबा ने गणों को आदेश दिया और भगवान शिव के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आइए इन पंक्तियों के साथ हम और आप बैठकर मानसिक श्रृंगार करते हैं भगवान शंकर का। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, जटा के मुकुट सर्प मोर सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मोर सवार हो, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता।
कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेऊ हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। दुल्हा बसहा बैल पर सवार हो खता, दुल्हा बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। दुल्हा बसहा बैल पर सवार हो खता। दुल्हा बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता, शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भगवान शंकर एक शिला पर विराजमान हुए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे हैं सरकार की कहां से प्रारंभ किया जाए। देखिए जज साहब, दूसरे किसी का श्रृंगार वही कर सकता है जो कभी जीवन में अपना श्रृंगार किया हो। जैसे बाबा है उसी प्रकार बाबा के गण है। पहली बार श्रृंगार करने का अवसर मिला तो वो भी दुल्हे का। अब गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहले दृष्टि गणों की भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते ऐसा स्वरूप बनाया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना नहीं है, टोपी के काम खत्म दुल्हा के। यही दुल्हे का मुकुट होगा, टोपी। एक गण ने कहा कितनो सुंदर दुल्हा सरकार टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। अब कैलाश में मौर कहां से आवे। तो एक गण जाकर व्यवस्था करने के लिए निकला, लगा ढूंढने। तो एक जगह जाकर देखा एक पर्वत की खोह में सैकड़ों सांप नाच रहे थे। बाबू, बड़ी तेजी से सांप नाच रहे थे। गण जाकर पूछा सांपों से, तुम लोग क्यों नाच रहे हो इतनी तेजी से।
सांप बोले अभी 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। अब बारात निकलने के बाद हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है उसमें, उसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी। गण बोले अच्छा ठीक है, तुम में से जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को समेटकर 40-50 सांपों को पकड़कर गणों ने सबके सिर को ऊपर उठा करके बांधा और लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का सिर ऊपर हो गया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ये क्या है हो? गण बोले प्रभु ये आपका मयूर है, मयूर। ऐसा मयूर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। भगवान शंकर बोले बहुत सुंदर मयूर पहनाए हो। सर्प यानी काल, जो काल को भी अपने सिर पर आभूषण बनाकर धारण कर ले, वही काल का काल महाकाल है। मेरा स्वरूप निकल करके बाहर आ गया। अब आभूषण प्रारंभ हुआ। बाबा कहते हैं कुंडल कंकण पहिरे कान में क्या पहनते हैं? कंगन की कुंडल, कुंडल हाथ में। लेकिन दर्शन करिए, माताएं हाथ में कान में जो कंगन कुंडल पहनती हैं वो सोने का होता है। कैलाश में कहां से सोना मिलेगा? तो गणों ने उसकी व्यवस्था की। कुंडल और कंगन सांप का पहनाया। किसका पहनाया? गोल्डन कलर के सांप थे 2। शिव पुराण में आदरणीय उसका नाम भी लिखा हुआ है। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से भगवान शिव का बाजूबंद बना। और याद रखिएगा, गण ने ऐसा नहीं किया कि इधर काला पहना दिए इधर पीला पहना दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस तरह का सांप दाहिने कान में, वैसा ही सांप बाएं कान में। सर्पों का आभूषण तैयार हुआ, तब तक एक गण सीने पर वासुकी सर्प को लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले ये क्या है? गण बोले प्रभु ये आपका यज्ञोपवीत है। सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प से सज गए। अब एक गण ने कहा कि अरे फेशियल नहीं हो पाया है, कम से कम पाउडरे लग जाए दुल्हा सरकार को। अब कैलाश में कहां से पाउडर मिलेगा? तो गण गया स्मशान से चिता के भस्म को लेकर सब आए और लगाए नहीं, पोत दिए। देखिए लगाना पोतना में बड़ा अंतर है महाराज जी। लगाना मने भरत भैया पाउडर कभी लगाए हैं? हम पूछा था निरुबा से, पाउडर लगेले बनी? हाँ। लगाने का अर्थ है पाउडर लगाकर उसको मिला दिया जाए। सगा अब पोतने का अर्थ है लेके छाप दिया जाए। गण भगवान शंकर को भस्म लगाए नहीं, पोत दिए। एक तो बाबा पहले ही गोर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक तो भगवान शिव पहले से गोरे हैं। कपूर जितना श्वेत होता है, कर्पूर गौरम, वो भगवान शंकर का रंग है। ऊपर से भस्म का लेपन हो गया। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है बस।
कितने सुंदर हैं। पहला शशि ललाट सुंदर, दूसरा सिर गंगा, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, सिर पर देव नदी मां गंगा विराजमान है। इनके अलावा जितने श्रृंगार हैं भगवान मालिक है। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष है। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, दुल्हा सरकार माला पहन ले तो क्या सुंदरता बढ़ेगी। अब एक गण ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु हम माला पहना सकते हैं आपको, लेकिन हम कोई भी माला पहनाएंगे तो बारात जैसे वहां पहुंचेगी हिमांचल जी के द्वार तक तो मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहन के जाए अच्छा लगेगा, इसीलिए नहीं पहना पा रहे। शंकर भगवान बोले लेकिन बिना माला के तो चली ना, माला चाहिए कौन एगो। एक गण ने कहा प्रभु यदि आप हमको अनुमति दे तो हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले बस वही लेकर आओ। गण गया स्मशान और अब की बार वहां से 40-50 नरमुंड खोपड़ी लेकर आया और लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सर्प के सिर पूंछ को बांधकर बाबा के गले में खोपड़ियों की माला पहना दिए। गण बोले प्रभु एक बार दर्शन करिए, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये कभी मुरझाएगा ही नहीं। जब देखिए हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। गले में मुंडमाल, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े हुए तब गणों की दृष्टि गई भगवान शंकर तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु जो बाघंबर आप बैठते हैं उसी को लेकर लपेट दे। गणों ने बाघंबर को लेकर कमर में लपेटा और एक सांप से लेकर के बांध दिया। ये बाराती लोग लड़ा छूट गए थे कहीं। बैठिए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, जहां जगह मिले भैया वहीं बैठ जाइए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े हुए। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए है। अरे कर त्रिशूला अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूला अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप कहां से प्रभु? महाराजगंज से डीएसपी आदरणीय श्रीमान विंध्याचल पाठक जी अकेले आए कि सब लोग आए हैं? सब लोग आए हैं। विराजमान विराजमान क्या करें, जहां जगह मिले तो वही जब बैठ जाए। हम सोच रहे आज इतना भीड़ काहे हो गया है। भगवान शंकर का विवाह है ना, देश विदेश सब जगह से बाराती पहुंच गए हैं यहाँ पर। कहाँ गिलन आनंद? ऐसा ना सरसों छिटले बड़ा तू। जय हो प्रभु।
बाबा नंदी पर बैठ गए, अगल बगल भृंगी श्रृंगी खड़े हैं। प्रतीक्षा हो रही है कि देवता बाराती के रूप में आए तो फिर बारात लेकर चला जाए। और भैया ठीक 5 बजे सभी देवता बाराती बन करके पहुंचे। अकेले नहीं आए, विद फैमिली आए। देवताओं के साथ देवियां आई हैं। और आपको बताऊं, जितनी देवताओं की देवियां थी, आने के बाद कैलाश सभी देवियां एक जगह जमा हो गई। लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने, भगवान शंकर दिखाइए न दे। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को कहा, भाई साहब इधर आइए। गण गए तो देवियों ने कहा, नमस्ते, कहाँ है दुल्हा सरकार? गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देवी बोली, उन्हीं के लिए तो हम उतावले हो रहे हैं। गण ने कहा, डोंट वरी, फॉलो मी। पीछे पीछे आइए हमारे। लेकर के गण गया। दूर भगवान शंकर नंदी पर खोपड़ी की माला पहने बैठे थे। गण ने ले जाकर देवियों को दूर से दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे देवताओं की देवियों ने बाबा को गण ने पूछा, क्या हुआ? देविया बोली, वही दुल्हा सरकार है, खोपड़ी की माला पहने। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा! ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे डेंजरस दूल्हे के साथ? अब ये देवियों की आवाज भगवान शंकर को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, बाबा आपको देखने के लिए भीड़ लग गई है वहां पर, एक बार अपना चेहरा दिखाइए आप। बाबा सांपों का पूंछ हटाकर जैसे चेहरा दिखाएं, देवियां दौड़कर भागी वहां से। जाकर देवियां देवताओं से कहती है, अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। हाथ में त्रिशूल बा, कमर मृग छाला। 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 लटके लसपवा गतर से, यार लटके लसपवा गतर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। और नजर से नजर से नजर से, और नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवियां जाकर देवताओं को जैसे भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करके सुनाई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? देवता आपस में बात करने लगे। बताओ, 1 सप्ताह से हम फेशियल करा रहे थे। क्यों? बारात में हम जाएंगे तो सब हम ही को देखेंगे, लेकिन ऐसा दुल्हा पहुंच जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को जमा करके बोले, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री हरि देवताओं से ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है। नहीं, क्या बोले? दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, ये मिसमैचिंग हो जाएगा।
है, हंसी होगी दूसरे के नगर में। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आगे निकलिए। सारे देवता, दिग्पाल, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी को छोड़ करके जितने बाराती थे सब बाबा को छोड़ करके चले गए। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़कर भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी श्रृंगी बोले प्रभु जिन बारातियों का आप वेट करते रह गए वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बताइए बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या स्थिति होगी? शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने झोरी से निकाला तो तोहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हारा महादेव, हर हर महादेव। जैसे हुंकार भरी दसों दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव कौन बोला? हाँ? ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है चारों ओर से? हम आप लोग के लिए नहीं पूछ रहे हैं। भूत कौन बोल रहा है? भूत। अब आप में से जो बोला हम उसको भूत नहीं बोल रहे हैं, हाँ, बाहर से भूत आया। कौन बोला? भूत अकेले नहीं आए थे, भूत के साथ भूतनी भी थी। भूत के साथ, जोर से बोलिए, प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डाकना के साथ, और डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतिनी, निशाचर के साथ निशाचरों। और याद रखिएगा केवल भारत से नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत, ऑस्ट्रेलिया से, मार्ग भी आपको नहीं बोल रहा हूं, वहां भी आए थे। 5000 भूत तो केवल अमेरिका से आए थे। 12-12 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, वो खाली अंग्रेजी बतिया में। सबसे पता पूछे, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। बोले नाइस टू मीट यू हियर, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। अंग्रेज भूत। वही वेस्ट इंडीज के करिया भूत, इतना करिया थे कितनों टार्च मारो दिखाई न पड़े। सरकार वो 1 किलोमीटर वाला भी टार्च काम नहीं करता उनके ऊपर। वो जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं देते थे, हंसे तो दांत दिखाई पड़े, भूत बाईजा। जापान के छोटका आंख वाला भूत। चाइना वालों को मना किया गया था, तुम लोग दिखाई नहीं दोगे अब, बहुत सता लिए। बंगाली भूत, बिहारी भूत, सबसे कही बतिया पूछे का हाल बा? बिहार में घर बा तो कौने बात के डर बा? सबसे आनंद में कौन भूत थे पता है आपको? सबसे आनंद में पंजाबी भूत, एकदम आनंद में बिना साउंड के नाच रहे हैं सब। और सबसे यही कहे, सड्डे नाल रहोगे ऐस करोगे, ऐस करोगे। गुजराती भूत, सूछे सूछे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अपना नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, तुम
बहुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तनखेना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तनखेना। जय शिव शंकर जय भोला। तनखीन को अति पीन पावक को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित तन भरे। खरसान सुवर शिकाल मुखगन। जय गणित पावन बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी। जमात वरनत नहीं बने। अजमात वरनत नहीं बने। अजमात वरनत नहीं बने। यहां दर्शन करिए। एक सूत्र मैं आपको बताऊं, किसी के सेवक से यदि आप मिल लीजिएगा तो उसके स्वामी के चरित्र का पता चल जाता है। ये सूत्र कहता है। कहने को ये भूत प्रेत है, परंतु इनके संस्कार का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा के आवाहन को सुनकर आए, लेकिन आने के बाद भूतों ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान शंकर के चरण में दंडवत किया है। शिव पद जल जल शेष तीन नाए। आकर भूतों ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव अपने स्वामी को दंडवत किया। और बाबा जब अपने समाज को देखे तो ठहाका मार के हंसे। क्यों? जितने भूत उतने प्रकार का उनका स्वरूप। सबसे पहले जो भूत प्रणाम करने आया विथ फैमिली, उसके परिवार के सारे सदस्य आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहे थे। गर्दन के ऊपर का जितना है भरत भैया हाथ में। उसके पीछे जो भूत आया उसका मुंह गायब, मुंहवे नहीं खे, प्लेन है पूरा सपाट। उनके पीछे जो भूत है उसके पूरे शरीर में मुंहे मुंह बना है। इधरों मुंह, चारों ओर मुंहे मुंह। वो जिसके घर में भोजन करने बैठता था भूत, पत्तल रखने वाला ये डिसाइड नहीं कर पाता था कि आगे रखी कि पीछे रखी। चारों तरफ मुंहे मुंह। किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी की आंखें नहीं, किसी की आंखें आंख। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। और बरातियों का स्वरूप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं खरस्वान सुवर शिकाल मुख गण वेश अगणित को गणे। केवल 4 नाम लेकर गोस्वामी जी कलम रख दिए। बोले शंकर जी के जो बाराती आए हैं उनका चेहरा कैसा है? गधे जैसा। किसके जैसा? सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, सियार जैसा। 4 नाम लेकर गोस्वामी जी बोले इसी प्रकार अनगिनत मुख है, कौन गिनती करेगा इनका। और दर्शन करिए, सबके मुंह लंबे लंबे हैं। कुत्ता का मुंह कैसा होता है? चपटा की लंबा। बोलिए, कुकुर देखे हैं ना कभी? हाँ बोलिए, कैसा होता है? गधे का चपटा होता है ना। कई लोग मुख कहते हैं हमारा चपटा होता है। गधे का मुख लंबा होता है कि चपटा? सुअर का, असियार का। आप कभी सोचिएगा, बाबा के जितने गण हैं बाराती बनकर आए, सबके मुंह लंबे लंबे क्यों हैं? अभी तो माइक है, राम कथा गाई जा रही है। यदि ये संसाधन न हो और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना हो तो मुख पर ऐसे हाथ लगाना पड़ता है। इसको लंबा करिए तो आवाज दूर तक जाती है।
यहाँ बाबा के जितने बाराती हैं इन सबका मुंह पहले से ही लंबा लंबा है, इसलिए कि कैलाश में हर हर महादेव गाएं तो हिमांचल जी की आंगन तक सुनाई पड़ जाए कि बारात आ रही है, इसलिए सारे बारातियों का मुख लंबा लंबा। और आनंद का विषय यह है कि कौनो बाराती चुप नहीं है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। सारे भूत तरंग में गा रहे हैं। किस में गा रहे हैं? तरंग में। कोई भी गायक यदि बहुत बढ़िया गाता है ना तो सुनने वाले कहते हैं क्या तरंग में आज आप गाए हैं, अद्भुत आनंद आया। यानी ये सारे भूत प्रेत अपने जीवन का बेस्ट परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं, एकदम तरंग में। अब आप कल्पना करिए गधा, कुत्ता, सुअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस वॉइस वो होगा, कितना आनंद आएगा। बाबा की बारात कैलाश से चली। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। है भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के फरियाद चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के फरियाद चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के फरियाद चली। सब भूतवा नाच दे दे सगरो तार, बाबा के फरियाद चली। भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे, हर हर महादेव करने लगे। आगे आगे देवता गए हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव सुनाई पड़ा। देवता सोचे बाराती हम लोग, हम आगे आगे तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने पूछा पीछे क्या देख रहे हैं। उस देवता ने कहा आप भी एक बार देख लीजिए। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के फरियाद चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के फरियाद चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के फरियाद चली। सारे भूत प्रेत नाचते गाते चले। बारात हिमांचल जी के नगर के द्वार पर पहुंची, मुख्य द्वार पर। आज भी नियम है, बारात जब गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचती है तो कन्या के घर के श्रेष्ठ जन हाथ में माला लेकर बारातियों का स्वागत करने जाते हैं। उनको अगुवान कहा जाता है। हिमांचल जी के नगर में श्रेष्ठ जन अपना अपना नाम अगुवान में लिखवाए थे कि हम जाएंगे माला लेकर के। हाथी घोड़े पर बैठकर अगुवान गए द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का अलौकिक सुंदर स्वरूप समाज अगुवान बारात देख कर के नाचने लगे। बोले आज तक जीवन में इतनी सुंदर बारात हम लोगों ने नहीं देखी, क्या अद्भुत स्वरूप है। लेकिन इनमें से दुल्हवा कौन है हो? अब समस्या क्या है, न कोई घोड़ी पर बैठा है न कोई पालकी पर बैठा है। बारात में सबसे सुंदर भगवान श्री विष्णु जी दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले कि नमस्ते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। उसने कहा कि जितने सब 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 बाराती, बोले सब बाराती। वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी पूछे क्यों नाच रहे हैं आप? बाबा बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा यही सोच रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी मने मन बोले ना चलो बाबा ना चलो, जबले दूल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लीजिए। कहें दूल्हा दिखाई पड़ेंगे तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से।
सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। सरकार सबके लिए एक एक माला, प्लेट में मिठाई और ग्लास में नाना प्रकार का फलों का रस था। ब्रह्मादि सभी देवताओं से बोले कि जिसको जो जो पाना है जल्दी पा ले, क्योंकि पीछे वाली पार्टी यदि आ गई ना तो जितना माला पहनाने वाले सब भाग जाएंगे। फिर बाद में हमसे कोई नहीं कहेगा कि हमको जलपान का डिब्बा नहीं मिला है। स्वागत शुरू हुआ, देवताओं के गले में माला, हाथ में मिष्ठान। अब ये क्रम चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। सब नाचते गाते आ रहे। क्या? बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म 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 बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गणाम गुणम बणाम बुड़म, पूरे विश्व से आए तो सबकी भाषा अलग अलग है ना। कोई बंगला में गा रहा है, कोई उड़िया में गा रहा है, कोई कन्नड़ में गा रहा है, लेकिन कुछ भी बोलने के बाद लास्ट में बम लगा दो। बुड़म बुड़म बम। एक अगुवान के कान में ये बम बम आवाज सुनाई पड़ी। एक देवता को गले में माला पहनाए, बोले कि ये बम बम आवाज आ रही है और बाराती छूट गए हैं काम। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी पहुंच रही है। उस देवता ने अगुवान से कहा, देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर आप ध्यान मत दीजिए, ये आप लोगों के ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। देखिए मेरा ये जूस का गिलास खाली हो गया है, इसमें एक गिलास आम का रस डालिए। अब वो आम का रस दे रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये गिलास में जग से आम का रस दे रहे थे, तब तक अब ये नीचे गिरने लगा भर के। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। ये क्या बोल रहा है हो? बोल वही बात नहीं एक बार। तो बहुत सिस्टम लेके आप भी चल रहे हैं। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े हो। आपको बताएं, जो अगुवान गए थे पूरी तैयारी के साथ, जब देवताओं की समाज टोली आई तो पूरा स्वागत किए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए। अरे केसरिया